मेरे सीए फाउंडेशन वाले प्यारे दोस्तों, दमदार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जनवरी 2026 की कॉन्सेप्ट मैराथन में आपका स्वागत है। फटाफट एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, ध्यान रखना। सब्सिडरी बुक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दोस्तों, जो कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इसके फॉर्मेट्स वगैरह बहुत आसान है, फॉर्मेट तो सब आसान है, प्रैक्टिकल भी इतना टफ नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट दिक्कत करते हैं, खासकर लेज़र पोस्टिंग के रूल्स, जो हमको ट्रू फॉल्स में या रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री के टाइम बहुत काम के होते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स एक्चुअली में क्या है, पहले ये समझ लो भाई। ये डिवीज़न ऑफ वर्क है। जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो डिवीज़न ऑफ वर्क में, जो मैनेजमेंट का एक फंडा है, उसमें बिलीव करती है। उनका मानना ये होता है कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये बाय नेचर प्राइमरी बुक्स होती हैं। प्राइमरी बुक्स मतलब ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस में आती है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्डिंग प्रोसेस में आती हैं। और सब्सिडरी बुक में क्या क्या कवर है और उसके रिकॉर्डिंग के क्राइटेरिया क्या है, वो हम फटाफट देखते हैं। बहुत जल्दी ये टॉपिक होने वाला है, 10-15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो सबसे पहली सब्सिडरी बुक है परचेज बुक। परचेज बुक में ध्यान रखना, सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी। सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, और वो क्रेडिट परचेज भी गुड्स की होनी चाहिए। ये दो कंडीशन की तरह देखो, इक्वेशन की तरह देखो इसको। क्रेडिट परचेज प्लस गुड्स होने चाहिए। ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा, तो क्रेडिट परचेज रिटर्न होना चाहिए, कैश में नहीं। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश या बैंक से हो रहा है, तो वो कैश बुक में जाएगा, कैश बुक के कैश कॉलम में या कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न लेंगे, वो भी गुड्स का। ऐसी सेल बुक में क्या आएगा, तो क्रेडिट सेल आएगी, क्रेडिट सेल ही होगी, लेकिन किसकी होनी चाहिए, गुड्स की। ये एक इक्वेशन की तरह चल रहा है, ध्यान रखना। सेल रिटर्न बुक तो क्रेडिट सेल रिटर्न ही आएगा, वो भी गुड्स का ही होना चाहिए, गुड्स का ही होना चाहिए। तो ये पूरा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया देख लो। ये तुम्हें एमसीक्यू मतलब ट्रू फॉल्स में काम में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में काम में आ सकता है ये नॉलेज, ये ध्यान रखना। तो क्रेडिट परचेज प्लस गुड्स, ये इक्वेशन की तरह लोगे, वो परचेज बुक में आएगा। परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट परचेज रिटर्न प्लस गुड्स। सेल बुक क्रेडिट सेल होगा प्लस गुड्स का होना चाहिए, और सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल रिटर्न होना चाहिए, वो भी गुड्स का। यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, गुड्स 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 गुड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हम कई बार गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको सेल बुक का क्वेश्चन आया, और उसमें एक पॉइंट उन्होंने लिख दिया है, चार चार ट्रांजैक्शन दिए हैं आपको। पहला बोला सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये रिकॉर्ड करोगे। दूसरा बोला सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, तो ये सेल बुक में नहीं आएगा, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, ये भी नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स 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 इन कैश, ये भी नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम रूल आप अलग बुक्स में भी लगाओगे, परचेज बुक वगैरह में। बिल रिसीवेबल बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, ये क्या करती है, अगर बनाते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड, सिर्फ जो मिला है ओनली, यानी कि बिल रिसीवेबल बुक में बीआर जो मिले हैं वो ही रिकॉर्ड होंगे। अगर बीआर किसी को इंडोर्स किया है, बीआर डिसऑनर हो गया है, तो ये बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, वो अभी हम देखेंगे। और बिल पेबल बुक, बिल पेबल बुक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट किए, यानी कि हमारे लिए बिल पेबल है, लाइबिलिटी है, तो ये एक्सेप्टेंस जो हमने दिया है किसी को, ये बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर हम मेंटेन करते हैं तो। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड है तो उसकी बाद में पेमेंट मिलेगी, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। ये इंडोर्स कर दिया किसी को बाद में, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। ये डिसऑनर हो गया तो रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी अकाउंटिंग अलग अलग होगी। यहाँ सिर्फ बिल रिसीवेबल बुक में जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड हो रहे हैं पार्टी से, वो ही रिकॉर्ड होंगे। बिल पेबल बुक में जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किए हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगे। अब ये बिल पेबल है, अभी हमने एक्सेप्ट किया, तो ये बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड होगा। बाद में इस बिल पेबल को हम पे करेंगे, तो वो कैश बुक में जाएगा। वो मान लो बाद में पे नहीं किया, डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री जर्नल में होगी। ये डिवीजन ऑफ वर्क आपको समझना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सर, अब आप प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हो क्या अभी? देखो, प्रैक्टिकल की मैराथन अलग होगी, अभी कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो फटाफट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रहे हो, तो लेजर पोस्टिंग रूल भी देख लो। इसमें सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, सबसे ज्यादा गलती इसमें करता है लेजर पोस्टिंग के रूल में। और ये जो नॉलेज है ना भाई, ये आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी काम में आने वाला है। ये लेजर पोस्टिंग के रूल अगर आपने सीख लिए, तो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पूरा पूरा लिंक होगा ये।
तो भाई ये ध्यान रखना परचेज बुक का रूल क्या है लेज़र पोस्टिंग का। तो देखो परचेज बुक में क्या होता है, परचेज बुक में सर परचेज, क्रेडिट परचेज, गुड्स की रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई इसका जो टोटल लगाएंगे ना, देखो परचेज बुक यानी परचेज, परचेज यानी एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज बुक से डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट। तो जो परचेज बुक का टोटल है, जैसे मंथ में जो भी क्रेडिट परचेज किए, जो परचेज बुक का टोटल है जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, मार्च का, जो भी उस मंथ का टोटल है, उस टोटल को हम डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट में, वो टोटल चले जाएगा। लेकिन परचेज बुक में हमने जिन जिन लोगों से अलग अलग दिन में खरीदा है, तो अलग अलग इंडिविजुअल अमाउंट, टोटल नहीं इंडिविजुअल अमाउंट, क्योंकि उधार खरीदा है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट होगा इंडिविजुअल अमाउंट, यहाँ पर है लाइबिलिटी बढ़ रही है और ये एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये वाला रूल लग रहा है। परचेज रिटर्न बुक की पोस्टिंग कैसे होगी, तो परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होती है क्रेडिट वाली गुड्स की, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है, देखो परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, और एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो इसका टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में, टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में। और जो इंडिविजुअल अमाउंट है, जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो डेबिट होंगे उस सप्लायर के अकाउंट में। लॉजिक समझ लो, यहाँ एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि हम परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जो कि उधार में खरीदा था, तो लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए सप्लायर को डेबिट कर रहे हैं। लेकिन सप्लायर को इंडिविजुअल अकाउंट से डेबिट करेंगे क्योंकि हर बंदे का अलग अलग अमाउंट होगा, और इसमें टोटल आएगा। क्यों टोटल आएगा, क्योंकि हमने ये बनाई ली है तो इसमें टोटल लिख के एक बार पोस्टिंग करके ख़त्म करो, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल है ना, ये एक बार पोस्ट होगा। इंडिविजुअल अमाउंट मान लो 200 अलग अलग लोगों से खरीदा है तो 200 बार आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, इसमें भी यही होगा। अब आते हैं अपन सेल रिटर्न बुक पे, है ना, सॉरी सेल रिटर्न बुक नहीं होगा, ये सेल बुक होगा, ये सेल बुक होगा। इसको अपन थोड़ा ठीक करें पहले, हाँ ये रहा सेल बुक और ये रहा सेल रिटर्न बुक, ठीक है। तो देख लो सेल बुक क्या है ना, सेल बुक क्या है ये देख लो अच्छे से। तो सेल बुक में भाई सेल क्या होती है, इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं बोलो, क्रेडिट। तो सेल बुक का जो टोटल है, जो टोटल है, टोटल टोटल वो क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट में। और उधार सेल रिकॉर्ड होती है इसमें, तो इंडिविजुअल अमाउंट डेबिट होगा उस कस्टमर्स के अकाउंट में जिन जिनको बेचा है। तो इंडिविजुअल अमाउंट डेबिट होता है कस्टमर अकाउंट में। अब आते हैं सेल रिटर्न बुक। तो सेल रिटर्न बुक मतलब इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इनकम कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो टोटल जो है वो डेबिट होगा सेल रिटर्न अकाउंट में, एसआर मतलब सेल रिटर्न अकाउंट। और सेल रिटर्न बुक में जो इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं पार्टी वाले, वो क्रेडिट होंगे कस्टमर के अकाउंट में। देखो देखो इसका समझो पहले सेल रिटर्न बुक का। सेल रिटर्न बुक में दो इफेक्ट देखो आप पहले। सेल रिटर्न बुक में एक तो आपकी इनकम कम हो रही है और आपके डेटर कम हो रहे हैं, डेटर कम हो रहे हैं। तो डेटर कम हो रहे हैं तो डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो कम हो रहे हैं, और इनकम कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे। ये सेल रिटर्न बुक की आपके रिकॉर्डिंग के रूल हो गए। अब अपन आते हैं, इसमें छूट गया है ना, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। क्या है भाई, क्या छूटा है, चलो जो छूटा है वो लिखते हैं। बिल्स रिसीएबल बुक लेजर पोस्टिंग के रूल। तो बिल रिसीएबल बोलो हमारी क्या होती है, असेट होती है। तो जो टोटल अमाउंट है बिल रिसीएबल बुक का, वो डेबिट होगा बिल रिसीएबल अकाउंट में। और बिल रिसीएबल जिनसे मिले थे वो हमारे डेटर थे, तो अब वो डेटर कम हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे उन डेटर्स के अकाउंट को। और ये टोटल से नहीं होगा, ये इंडिविजुअल अमाउंट से होगा, ये इंडिविजुअल अमाउंट से होगा और ये टोटल अमाउंट से होगा, ये ध्यान रखना। तो बिल रिसीवेबल बुक का रूल क्या बना पोस्टिंग का, टोटल जो है वो डेबिट कर दो बिल रिसीवेबल अकाउंट में, और इंडिविजुअल अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दो डेटर अकाउंट में। अब बताओ बिल पेबल बुक के क्या रूल बनाओगे।
तो सर बिल्स पेबल बुक यानी लाइबिलिटी, बिल पेबल बुक यानी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करती है। तो इसका जो टोटल अमाउंट है, बिल पेबल बुक का जो टोटल अमाउंट है वो लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट होगा बीपी अकाउंट में, बीपी अकाउंट में, बिल पेबल अकाउंट में। ठीक है। और सर क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर का अकाउंट इंडिविजुअल अमाउंट से, क्योंकि वो पार्टी है उसमें टोटल नहीं इंडिविजुअल अमाउंट से उनको हम क्रेडिट करेंगे, वो डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स को। ठीक है, पक्का। तो ये हमारा बिल पेबल बुक का रूल बना। अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट बोल दो, जर्नल प्रॉपर, धर्मशाला, धर्मशाला, धर्मशाला। देखो कैश ट्रांजैक्शन, बैंक वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक या बैंक बुक में चले गए, सब्सिडरी का क्लासिफिकेशन अभी हमने समझा। अब बचती है धर्मशाला जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन ना कैश में हो रहा है तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा, ना वो गुड्स से रिलेटेड है क्रेडिट में तो वो पिछली बुक्स में नहीं जाएगा, तो बचे हुए जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें आएंगे। तो जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड करती है। इसका फॉर्मेट बिल्कुल जर्नल की तरह ही होता है। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री साल की शुरुआत में बनती है, एक एंट्री पिछले साल की बैलेंस शीट के बेस पर। क्लोजिंग एंट्री साल के एंड में बनती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होता है हमको। रेक्टिफिकेशन एंट्री जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगा, अदर देन कैश, मतलब इनमें कैश होना ही नहीं चाहिए किसी में भी। एडजस्टमेंट एंट्री ये भी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। ट्रांसफ़र एंट्री जैसे नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या नेट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस, लेकिन पीपीई और इन्वेस्टमेंट्स का ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर और इंडोर्समेंट की जो एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में आती है। लॉस ऑफ गुड्स या असेट्स वो जैसे फायर वायर से हुआ तो वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जर्नल प्रॉपर की पोस्टिंग वैसे ही होती है दोस्तों जैसे जर्नल की आपने सीखी थी, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस ये मालूम होना चाहिए कौन किधर रिकॉर्ड हो रहा है। चलो फटाफट आंसर करो। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश, क्या ये जर्नल प्रॉपर में आएगा? नहीं आएगा, ये कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो। ये बात ध्यान रखना। तो कैश में कोई भी बढ़ोतरी या कमी हुई है वो कैश बुक में जाएगी। गुड्स से रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में रिस्पेक्टिवली जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखने का है। तो भाई बहुत कम टाइम में हमने ये पूरा चीज़ें कवर किए। बाकी इनके फॉर्मेट तो बहुत इजी हैं। फॉर्मेट परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक सबके सिमिलर है। फाउंडेशन में जीएसटी का इतना लफड़ा नहीं है। ये जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट है, देख लो आप, डेट है, पर्टिकुलर है, डिटेल्स है, अमाउंट है। इसमें ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, बस ये दिखा रहे हैं कि ये माइनस हुआ है। ठीक है। और ये रहा टोटल, ये रहा टोटल। तो ये जो टोटल अमाउंट आया है, ये जो टोटल अमाउंट आया है, ये टोटल अमाउंट हमारा परचेज बुक में, ये टोटल अमाउंट परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और ये जो मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी है ये हमारा क्रेडिटर है, ये द पेपर कंपनी क्रेडिटर है, ये वर्मा ब्रदर्स क्रेडिटर है। तो ये जो इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं, ये इंडिविजुअल अमाउंट्स हमारे लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये जो अमाउंट है वो इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये वाला इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये वाला इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। इसका हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सब जगह इसका बेनिफिट मिलेगा इस नॉलेज का। तो ख़त्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे दोस्तों। जर्नल प्रॉपर वगैरह सब हमने कवर किया है। बाकी परचेज बुक का जैसा फॉर्मेट है वैसे ही सेल बुक का होता है, वैसे ही सेल रिटर्न का होता है, वैसे ही परचेज रिटर्न का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये परचेज बुक का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है, इसमें डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, डिटेल, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलग से दिया है। ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट दिखा रहे हैं सिर्फ, नेट प्राइस, फ्राइट और ये अमाउंट है ना, फ्रेट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सेल बुक वगैरह पर सेल रिटर्न में इनके सबके क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ। अब आपको ये
प्रैक्टिकल मैं अलग से कराऊंगा, आपको इसके कॉन्सेप्ट का लोड नहीं लेना है, तो ख़त्म करते हैं सब्सिडरी बुक्स के कॉन्सेप्ट को भी।